बार मैं अगर तुझे नहीं आती मैं छेड़ता नहीं हूँ। अगर तुझे नहीं आती चौपाई चौपाई तुमने पढ़ी है। तुझे नहीं आती तुझे नहीं आता अर्थ। अगर तुझे अर्थ नहीं आता तो तुम ये कहो परशुराम जी मुझको नहीं आता, मैं बताऊंगा। खाओ कहो समाज में मुझको नहीं आता, कहो रुकाता 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 हल्ला मचाओ भैया। कहीं का बातें करता आपने पढ़ा बोले लक्ष्मण ने आयु पर ध्यान नहीं क्या 12 माने आयु होती है? तो क्या 12 माने आयु होती है? तो 12 माने क्या होता? तो क्या आयु होती है? क्या होता है बताओ? मैं कह रहा हूँ आयु, इसमें 12 माने आयु है नहीं? क्या है बताओ? मैं कहता हूँ नहीं है। क्या है? तो जो है वो मैं बताऊंगा। मैं बता तू पहले बता आयु कहाँ? अरे रुको बता पहले बता। ये न करो, हमसे न करो। ना तुमसे करेंगे, तेरे जैसे नाटकी वालों से करता हूँ, आपने तेरे कहा जैसे छछूदरों से करता हूँ, तेरे जैसे पापियों से करता हूँ। ऐसे कराओ, यही कराओ, यही कराओ, यही कराओ। और केवल नाटक करो। एक जगह अगर एक जगह खड़ा कर दे से 2 गुना नाटकी हूँ मैं। हाँ, तेरे खानदान को हिला ध्यान हल्ला मचाओ। ये जितना नाटक करते हो आपने रुक जाओ। अगर आता हो तो बताओ, आता हो तो बताओ, और नहीं आता तो भरी समाज में हाथ उठाओ, मैं बताऊंगा। समझो उठाओ, पूछा हमने है, हमने है। नहीं आता तो हाथ उठाओ। यही होता है। यही क्या होता है? मैं बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा। अगर तुम्हें नहीं आता तो मैं बताऊंगा। बताओ। और नहीं पहले तुम बड़ी अम्मा ने बोलो बताओ। तुम हाथ उठाओ। चौपाई किसने पढ़ी थी? मैंने पढ़ी थी। हैं? और किसने पूछा? तो हमने पूछा। हमने तो पूछा। तुम हाथ उठाओ। तो बताएगा कौन? मैं बताऊंगा। जो चौपाई तुमने पढ़ी, हाँ। और पूछा हमने, तो तुमको नहीं आता? तो बताओ क्यों नहीं बता रहे हो? किसने पूछा हमसे? मैं कह रहा हूँ रुको। 12 माने होता है बाल्यावस्था। ये एक क्षण ये बात। रुको। अब ताली रुको। अब ताली ताली न बजवाओ। कहने बजवाओ। और आपने कहा था लेकिन आयु नहीं। रुको रुको। अरे चल अपना काम कर। काम करो तो। रुको। आ गया, अब मर गया वहीं पे। रुको रुको। अब रुको। छोड़ रहे थे ब्यासी, ईमानदारी से बता। अब ब्याज आ गए। मैंने लोगों को इशारा किया था, लोगों को, और लोगों ने देखा था। काम चलाओ। मैंने कहा था पारहिते, किया था मैंने, किया था। मैंने कहा पारहिते निज हित पति जाली। तो भैया ये कौन सी अवस्था है? कौन अवस्था? ये कौन सी अवस्था? तुमने कहा था कि रुको 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 रुको। और तेरी बुद्धि में नहीं हम अगर चढ़ा। बोलेंगे तेरे तो बहुत खराब लगेगा तुमको। तुमने तेरी बुद्धि में नहीं चढ़ा कि ये माने क्या होता है। बनावटी मुस्कुराहट हंस रहे हो। बनावटी बनावटी थारी मुनि बनावटी मुस्कुराहट। मैं बनावटी हूँ। हाँ। मैं बनावटी हूँ। मैं बन के आया हूँ। थारी मुनि तनु, मैंने मुनि का शरीर बनाया है। मैं बनावटी हूँ। और तू बनावटी है? बता बता बता। तू बनावटी है? ये नाटक है। हो गया। ये नाटक है भैया जी। अन्य धारा। ये नाटक है इनका। मैं बनावटी हूँ। एक जगह अगर बात रख दूं, एक जगह समय काटना अलग बात है। हाँ, समय नहीं। अन्य धाराएं। व्यासी, ब्राह्मण रूप देखता हूँ ईमानदारी से। केवल बनावटी चेहरा बता देता है। इसने कहा था कि 12 माने क्या होता है, तो मैंने कहा क्या ये इसलिए आयु से जोड़ा था। लेकिन बाद में इसलिए सोचा कि पंडित ये पढ़े लिखे हैं, तनको पढ़े लिखे नहीं है हो। वो बाल्यावस्था। रुको। पहले मान लेते। एक क्षण रुको पहले मान लेते। अरे सुनो तो। अरे चलाओ। चलो। हैं? अब मैं पूछ रहा हूँ फिर जब पूछ रहा, देखो पूछ रहा है और हम नहीं पूछते। और अगर हमने पूछना शुरू किया तो तेरी नानी याद आ जाएगी। तुम हाँ, मैं पूछते तो खूब हो। हम नहीं पूछते। लेकिन समस्या तुम्हारे सामने है ना, हम पूछते देखिए नहीं। बात कहने के बाद क्या पूछना है? पंडित की जबान। अरे पंडित, पंडित माने हाँ अच्छा गुणी गुणी नहीं, परिपक्व भी नहीं होता। विद्वान, बहुत सुंदर। पंडित माने विद्वान। गलत नहीं है। जो लोग कहें बिल्कुल गलत नहीं। मैं पढ़ रहा हूँ। पंडित कैसे? सुनो तो। हम महाराज तुम्हें पंडित क्या
परेशान ना होना, मैं खड़ा हुआ भी। हाँ, तो पढ़े लिखे लोग हो, ये कब पढ़ा लिखा है? हमारे साथी आए। अच्छा, हमारे साथी आए, तो तुम्हारे साथी कहाँ मर गए? तुम्हारे साथी कहाँ? अगर हमारे साथी आएंगे तो समस्या तुम्हारे ये साथी नहीं है। समस्या एक क्षण रुको, समस्या ये नहीं है हाँ। क्योंकि तुम्हारे साथी पंडित, फिर वही बात, रुको, हाँ। क्योंकि तुम्हारे ऐसे साथी पंडित माने विद्वान बता क्या है? पंडित माने हो विद्वान, सोई पंडित सोई हाँ क्या? तापस ज्ञाता। ज्ञाता माने अलग, ज्ञाता माने विद्वान, और पंडित माने विद्वान गलत। गलत कहाँ है? एक बार दो इसमें लिखा है, इसमें लिखा है महाराज तुम्हें पंडित ज्ञानी। ठीक है, लेकिन जब अर्थाकार ने अर्थ किया तो उसने कहा महाराज हाँ। तुम अति विद्वान। ये अति यश के विद्वान सर्वे से अति विद्वान, तरफ से अति विद्वान, महान अति विद्वान नहीं है, बिल्कुल नहीं। पढ़ाओ लिखाओ और लोगों को गलत दिशा में न ले जाओ। और परेशान हो सुंदर रहा चर्चा है। हो रही है रमेश जी कठेरिया से दंड कहेगा। अभी पत्तोदराएं अभी तो और तैयार पवन सचार और बबलू हाँ, सचार करना क्या? 20 पत्तोदराएं उससे 100 गुना की सुंदर बाबा हूँ मैं। ज्ञान रूपी चर्चा हाँ, ज्ञान इसीलिए की तो बड़े बड़े गंगा राजकुमार तहलका करते जो यहाँ हैं। बह रही है, नाटक। दोनों मूर्ति निवेदन इसको बहते रहना चाहिए। बड़ी क्या अच्छी बात, गंगा क्या है। बात, क्या बात, पूरी तैयारी से आया मैं हूँ। बता रहा हूँ, पंडित का एक सूत्र है, क्या सूत्र है? पुंगवा इति पंडिता। हाँ, पुंगवा बहुत है ना? एक क्षण, ठीक है, लाओ इसको। जो जिस क्षेत्र में परिपक्व है वो इस क्षेत्र का पंडित है। रुको जरा, यानी अब को ना अंतर है। रुकिए, क्षेत्र देखिए सुनो तो, परिपक्व गुणी हर व्यक्ति हो सकता है लेकिन परिपक्व हर व्यक्ति नहीं हो सकता है। सुनो तो, सुनी रहे हो? मैं बता रहा हूँ तुमको कौन? तो है कहना है समय, कुछ तो बोलोगे नहीं तो बीच में नहीं, बीच में नहीं। जैसे एक होता है शिक्षक, देखिए विद्वान वो भी होता है, वो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पढ़ाता है, बहुत सुंदर। ध्यान देना जरा। फिर एक होता है उसके ऊपर का शिक्षक, वो भी क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? आचार्य और प्राचार्य। नहीं, ये सब रुको, इस भाषा के ऊपर कौन होता है? अगर इस भाषा में लोगे, रुको जरा। प्राचार और आचार सुन ले, सुन ले, बीच में क्यों बोल रहे हो? बात हमारी हुई रही है, बीच में तुम कूद रहे हो। शिक्षक ज्यादा बोले, बीच में न बोलो, हाँ, ध्यान देना। लेकिन एक वो होता है जो आज की भाषा में कहते हैं क्या कहे, ये ध्वनि विस्तार के यंत्र का हटा दिया, हाँ, ताकि परशुराम ने वो भी उसी भाषा से है, वो होता है पंडित। जैसे तुम लोग पूरा कहते बना हैं, देना। तो जैसे लोग कहते हैं, मैं तुमको समझा- एक भी बचने न पावे। और ये भी दिखा दे कि ये बिना माइक के बोल रहा है। दिखाओ इसको, ये बिना माइक के लखनलाल बोल रहा है। अन्य और ये लोग हाँ, समझ जाओ, कहने ते नहीं तो दांत खट्टे बनाऊंगा बड़ी शान से किसे चले आए मिथिला में तो मेहमान, क्योंकि सब लोगों से सब बातें नहीं बतानी चाहिए। नहीं, बताओ बताओ, है ना? लोग बिना माइक के बताओ। समझ ताकि जाओ, ये माइक कहने पे थे बैठे। नहीं तो दांत खट्टे बनाऊंगा बड़ी शान से किसे चले आए मिथिला में तो मेहमान क्षण में मिटाऊंगा सरासन धनुर्बाण हरिकोप का लखन कहे शत्रु के स्वयं की सरिता बहाऊंगा। ऐती ना करो तो सभा में पुकार के कहो अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल ना कहूंगा। हमने इतने पूछा था शिक्षक के ऊपर कौन होता है, और ईमानदारी ये है कि शिक्षक के ऊपर 3 व्यक्तित्व होते हैं, तीन पद होते हैं, और तीनों का अधिकार अलग अलग होता है। स्नातक जो व्यक्ति होता है वो अलग होता है, परा स्नातक अलग होता है ना। अब समस्या है कि हम लोग पढ़े लिखे व्यक्तित्व तो आएंगे कहाँ, तुम हूँ जो है। चलिए उसी धारा में और देखिए, हम बहुत बढ़िया आचार प्राचार इनसे ये एक अलग उपाधियां हैं, ये पद है। अच्छाई के लिए और देखिए व्यास जी, हाँ, अब मेरे भी मन में भाया, अच्छा हाँ, अब मेरे भी मन में भाया है, और देखूंगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। हाँ, कोई तो आवे पिलाया है। हाँ, अगर खरा तुम्हारा पानी लखन, अब बेकार है तेरी जमानी। ये संग्राम चलाता हूँ मैं भी रघुवंशी, क्षणमात्र में काल को ग्रास बनाऊंगा। मैं काल का भोजन करता हूँ, काल संसार का भोजन करता, दोनों में अंतर है। मैं काल को भोजन बनाता हूँ,
काल को संसार नहीं खाता, मैं काल को खा जाता हूँ, समझो। इसलिए मैं महाकाल का शिष्य हूँ। संग्राम दिलाता वीर मुर्शी सर्वात में काल को ग्रास बनाऊंगा और ये छीनूंगा ये तेरा धनपा, यहाँ मिथिला से मार भगाऊंगा, यहाँ ते समझाता हूँ जाओ दशरथ के नंदन। क्या बात है। देख ले भुजाएं तक नहीं फड़क रही, मरी न गए और छतरी का पानी मर गया। नहीं अभी फड़केंगे। हमें कौनो ललकार दे आराम से ललकार दे। कोई नहीं बात कोई नहीं की व्यास जी, ये केवल बातों से कह रहे हैं कि एक मैं ही काल ना कराऊं और करके न दिखा दे तो अस्त्र त्याग परशुराम न कहाऊंगा। व्यास जी ये केवल कह रहे हैं कि मैं काल को खाता हूँ, ध्यान देना, लेकिन लक्ष्मण के लिए मनमोदक नहीं है। आचार्य लोग कहते हैं, पुरोहितजन कहते हैं, काल कराल प्याल कर भक्षक। किसने मांगा पानी? पानी किसने मांगा? लखन काल कराल लखन ने पानी मांगा। लखन ने मांगा। बस शांत रहो। जो व्यक्ति मेरे आइए, इन्होंने कहा पानी इन्होंने कहा कि मैं महाकाल का भक्त हूँ, लेकिन महाकाल मैं सुना रहा हूँ जिनका गुणगान। पानी नहीं मांगता मेरे आगे बड़े बड़े पानी मांगते। भैया थोड़ा गर्म है ना, सुनो तो नहीं देव। तुम तो चूरन मांग के काम हाँ करा नहीं रहे हो। हम खाते पीते हैं ऐसा। सुनो अमी अमूरी में वही वाला चूरन चारू भगवान करे खूब खाओ, हम खा दें। ध्यान देना, तुम्हें परेशानी जिनका गुणगान। ठीक चलो जिनका गुणगान शेष शारदा महेश करे, तिन्ही के द्वार पग धूर का भिखारी हूँ। काल है कराल महाकाल का भी काल जो बाबा बेटे ताहू के संग में मैं युद्ध का जुझारी हूँ। शंकर के पुजारी तुम दंभ ना दिखाओ मुझे, नहीं दंभ को बिदारने को धनुष बाण धारी हूँ। देवों के देव महादेव महादेव के आराध्य जो महाकाल के आराध्य जो मैं ऐसे सुख धाम श्री राम का पुजारी। देखिए तुम राम की संगत छोड़ दोगे तो काल तुमको कच्चा खा जाएगा। काली मन से नहीं मन मोदक की बात नहीं है लखन, ये सच्चाई यही है व्यास जी कि अगर राम की संगत लखन लाल छोड़ दोगे तो काल तुमको कच्चा खा जाएगा। और परशुराम तो किसी के सहारे नहीं है ना, हमसे 3-5 जिसने जिसने किया हमने निपटा दिया। शंकर जी ने भी एक बार हमको ललकारा था तो खोपड़ी में फरसा मारा था। हाँ गणेश ने ललकारा तो एक दांत तोड़ दिया, और तुम 3-5 करोगे हम तुम्हारी 32 तोड़ देंगे। बस इतना अंतर है कि हम अपनी अम्मा के नहीं वह तो तुम्हारे भी नहीं हो सकते। तुम कहो कि नहीं, ध्यान रखो हम किसी के नहीं है, बस ये सोच ले। तुम भोले हो बाबा। मैं हाँ अरे भोले बाबा हमको परशुराम को जो भी ललकारेगा वो मारा जाएगा। सुनाइए कुछ सुनाइए। हमने अपने मौसिया को निपटा दिया, हमको मौसी की याद नहीं आई। समझो इसी का नाम तो परशुराम है। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ अब आप 12 मान लो हमारा 1 बजे तक करने में तो कहे ठीक है 12 कहे जो क्या हो गया नहीं कहे 12 हमने कहा हम तो 1 बजे जिसके साथ हम आए थे जो हमको लिवाने गए थे। देखो ऐसा हमारी बात हो जाने दो। कलाकार के ऊपर कोई बंधन नहीं होता। चलने भाई आपने कहा 12 ध्यान देना ना, और जिनके साथ जो हमको लेने गए थे
उन्होंने कहा था भैया कम से कम 1 बजे तक कर देना, तो हम तो 1 बजे तक मन बनाए थे और आपने 12 कह दिया। अभी तीसरे आएंगे बोले हमको खेत में पानी लगाने जाना 11। तो तुम आपको अगर 12 बजे जाना है तो आप जाओ, दूसरे का दिन काहे गड़बड़ करी रहे हो? हैं? जल्दी हो तो जाओ, नहीं है तुम भी बैठो सुनो, और जब तक होए तब तक सुनो, ये ना कहो कि 12। अच्छा तुम्हारी बातें ठल्लू वाले ज्यादा समझते हैं। ये हमने देख लिया। सब समझते हैं, सब नहीं समझते। चलिए सुनाइए। मेरा जीवन व्यास प्रतिबंध अच्छा नहीं होता है। कोई बात नहीं, ये तो भक्तों की भक्ति है, उनकी इच्छा पर निर्भर है। आइए मेरा जीवन है नवरस है व्यासी, नवरस में एक क्षण अच्छा लगेगा। अगर हम ये संवाद अभी बंद कर दें तब भी 12 बज जाएगा। पूछो काहे 11:30 तो बज ही गया, 10:30 बजा। अरे तब हूँ 12 बजे, 1.5 घंटे तो आगे वाला हो जाता है। इसलिए चलने दो, हाँ चलने दो, एक ही बात हो चलने दो। ये बजे वाला कौन का काम है? क्या बात, तैयारी पूरी है, तैयारी पूरी है, लेकिन पानी मांगना है। नहीं ठीक है, पानी गए न उबरे मोती मानुष मानुष मानुष, अरे मानुष हमने पी लिया, तुमको पिला के भेजेंगे। क्या समुद्र में रहने वाले से पूछते हो प्यास क्या होती है? समुद्र पानी पिए नहीं जाता है। कौन कहता है? समुद्र एक थोड़ी है, क्षीर सागर चलो तुम्हें बताना पिया जाता है कि नहीं पिया जाता। दूध ही पीना चाहिए। हमारा शरीर देख के लोग अनुमान लगा ले पंडित जी ने खूब पिया। अब तुम बुढ़ापे की संतान हो, तुम्हारे दूध में बंटवारा होगा तो खातिर हम क्या करें? अपने घर का नहीं। अरे कोई बात नहीं, तुम परेशान क्यों हो? तुम बुढ़ापे की संतान हो, हम क्या करें जो तुम्हारे दूध में बंटवारा हो गया? एक मातारी के 2 लड़का भाव जुड़वा पैदा हुई गया तो हम क्या करें उसमें? अरे कोई बात नहीं, खिसियाना नहीं। बिल्कुल नहीं, हम तो खिसिवा देते, खिसियाते थोड़ा है। और कम से कम 4 बार खिसियाए हो आज। कितने बार? 4 बार। माफ देंगे, एक बात, कौन कहता जो खिसियाता ये है? इसको खिसियाना नहीं कहते जो खिसिया ना, सुनाओ। ये मेरा स्वभाव है। अरे कुछ सुनाओ। क्यों व्यास? बहुत बोलते और मेरा प्रभाव, या जी, क्या प्रभाव और स्वभाव में सुनाओ। तुम व्यास जी की वजह से हम ही कर रहा हूँ। हाँ मैं तुमको भी और रगड़ता मैं। मुझे अंगारों से भय न कभी, अभी भाता है परेशान जाओ। मुझे अंगारों से भय न कभी, हम तूफानों से चलते हैं। यह बियाबान यह परसोलिए, उन लहरों से हम चलते हैं। या देखूंगा तेरी भुजाओं में, देखूंगा तेरी भुजाओं में, देखूंगा हाँ कितना भुजबल है। जो बैरी राह छोड़ जाते उन राहों से हम चलते हैं। मैं स्वाभिमान का बल पौरुष है, मैं और झुकना मुझको शिवकार नहीं। यह जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। उसी क्या बात है, एकदम पची के उड़ जाओगे, समझ लेना। ज्यादा पास ये अंतिम बची थी ना। भूख देख ना भाई, अभी अब तो तुमको महेंद्राचल पहुंचा देते हैं, लेकिन आओ आखा जी खाने लगे तो हमने कहा रोक लियो भाई। हाँ हो सकता है शासना को पार चले जाए। पंथ पर बढ़े चलो तो मुनि उसी, पंथ पर बढ़े चलो जिस पर चलते जन साधारण। ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका मुनि मत पूछो कारण। ये मेरा है, ये मेरा है
यह तेरा है। जब इसका कर डालो विनाश, तब पथिक अकेले ही पथ पर बढ़ने की करना प्रबल आस। अज्ञात पंथ अज्ञात लक्ष्य, फिर मिलो पथिक अज्ञातों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझा वादों से। क्या बात है, क्या बात है। ये बूढ़ा दशरथ सदा रहा ही, यह मेरा परम पुजारी, पर मैं उस पर यज्ञपालु रहा, वो था मेरा आज्ञाकारी। ये ऋषि मुनियों को बुलवा कर ये पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, तो सुन रे लक्ष्मण उस दशरथ ने, तब तुम चारों को पाया था, तब तुम चारों को पाया था। या तेरा पथ मैं कर डालूं, ये तेरा क्या बात है। पथ है मैं कर डालूं। पूरी ऊर्जा। और राशि संकट में है अब ऊर्जा। यदि तेरा, उसी के आगे आओ। यदि तेरा पथ मैं कर डालूं, क्या कहे यहाँ के नर नारी, वो बूढ़ा दशरथ रोय मरे, मर जाए बूढ़ी वा महतारी। चलना क्या बात है, क्या बात है। वाह, पूरी दंपति है। अगर पूरे तक पहुंच जाओ तो यहाँ जा नहीं जा पाओगे। कर ले अपने मुंह से बड़ाई। अरे करिया, अपने मुंह से बड़ाई क्यों करता? सांस तक भले न पहुंचो, लेकिन गंगा जी नहीं, पहुंच जाओ, ये पक्का है। गंगा। चलना मात्र लक्ष्य है मेरा। देव जी, धड़कन बढ़ी गई है। धड़कन नहीं पहाड़ है। हाँ, उन राजकुमारों में ये छाती नहीं चलना। पहाड़ है। आपको एक बात बता दें, पहाड़ की छाती को कहते हैं मालूम है? जिस छाती का कद पेट से बड़ा हो। ध्यान देना जरा। ना पी ले, नाप ले। हाँ। एक कहाँ नाप ले? नीचे हाँ, पतला, नाप। हाँ, क्या देख रहे हो? हाँ। अब हमें भी बोल सुनो, देते एक जाओ, अच्छा नाप, हम नापे। हम बता रहे हैं। नहीं, कोई नहीं तुम नापेगा। काय दबोगे? सेंटीमीटर से नापोगे, नहीं मीटर से नापोगे? हमें व्यवस्थित है। ये तुम्हारा बनावटी है, का अपने में कम कर लोगे, हम ज्यादा कर दोगे। ये ध्यान देना, चाहे यहाँ नाप ले हो और चाहे यहाँ हटने के बाद नाप ले हो। हाँ। पेट कम निकलेगा, अरे। छाती बड़ी निकलेगी। ये सोने की अभी बनी हमारा, अभी हमारा, अंगूठी है। अभी हमारा। ये चलना मात्र लक्ष्य है मेरा। चलना क्या बात है। मात्र लक्ष्य है मेरा। अपनी कोई राह नहीं है, और जिन राहों में चल न सकूं मैं, ऐसी कोई राह नहीं है। यदि कोई व्यवधान मिले, क्या बात है। अरे स्वर्ग सर्वदल आ जाएगा। तो गति कुछ और तीव्र हो जावे, साज सिंगार करे चेतन का, अंतराल प्रमुदित हो जावे। जी ककरीले पथरीले पथ पर, ककरीले पथरीले पथ पर चलने को मन मचल गया हूँ। बार बार दिने जाते हो। हाँ। ककरीले पथरीले पथ पर चलने को मन मचल गया हूँ। ऐसे भी अवसर आए जब गिरा उठा, लेकिन संभल गया। क्या बात है। समाज में 3 प्रकार के लोग हैं।
कुछ का संसार में आए, काई फिसलन पड़ी, गिर गए और गिरे तो कभी नहीं उठे। कुछ गिरे तो लेकिन उठ करके संभल गए, कुछ आए लेकिन कभी नहीं गिरे। जो कभी न गिरे उसे मैं भगवान मानता हूं। क्या बात है, क्या बात। जो गिरे और गिर करके कभी न उठे उसे मैं शैतान मानता हूं, और जो गिरे लेकिन उठकर खड़ा हो जाए उसे मैं इंसान मानता हूं। क्या बात है। मेरा कहना है न भगवान बनो न शैतान बनो, कम से कम इंसान एक बनो। मिनट। और ककरीले पथरीले पथ पर, ककरीले पथरीले पथ पर चलने को मन मचल गया हूँ। ऐसे भी अवसर आए जब गिरा उठा फिर संभल गया हूँ। पांव तले अगणित अंगारे। 24 घंटे में तीसरा निपटा रहा। अरे गजब हो गया हिम्मत को आपकी। एक मिनट। ओ ये तले अगणित अंगारे, पांव तले अगणित अंगारे, पर अधरों पर आह नहीं है। पांव तले अगणित अंगारे, पर अधरों पर आह नहीं है। चलना मात्र लक्ष्य है मेरा, अपनी कोई राह नहीं। राह नहीं है। एक ये 50 पद मुद्राएं दोनों महान मूर्तियों के श्री चरणों में राज नारायण जी मिश्रा सुजौर, 20 पद मुद्राएं शिवशंकर जी सचान सुजौर, 20 पद मुद्राएं विनोद सचान जी सुजौर, 20 पद मुद्राएं ओम प्रकाश जी चौटाला सुजौर, 50 पद मुद्राएं पंकज गुप्ता सुजौर, 20 पद मुद्राएं शिवशंकर सचान सुजौर, और 50 पद मुद्राएं यशके साउंड सर्विस के मालिक हैं जीतू सचान, और ये 100 पद मुद्राएं संदीप पांडे, एक बात राज नारायण जी मिश्रा। ब्यास जी एक बात मैं और कहना चाहता हूं। एक- आप एक- एक हमारी सुन लो पहले, फिर निकल जाएगा ना। अच्छा, सुन लियो। ये रह गया। अरे ये बताओ, बा ईमानदारी बताना आप लोग, क्या व्यास जी किसी से कम मेहनत कर रहे हैं? ये जितनी ऊर्जा लग रही है, ये ऊर्जा लगवाने का काम तो व्यास जी का क्या है, बात है, लेकिन क्या आप लोग व्यास जी के लिए कम मेहनत कर रहे हैं। चलिए ऊर्जा लगाते रहे। आप लोग व्यास जी और के लिए लगाते रहे। 20 पद मुद्राएं शिवशंकर जी सचान उर्फ नंगू सचान शिवशंकर जी सचान, और ये कहूंगा शिवशंकर नामा राशि आ गई। शिवशंकर को दे रहे हैं। और हमारे शिवम तिवारी जी, वाह, ले लीजिए व्यास जी। ये प्रयाग नारायण, भूल हो गई, प्रयाग नारायण जी मिश्रा 50 पद मुद्राएं, और ये हैं संदीप पांडे कमासी के निवासी। कमासी, कमासी, हाँ, कमासी, वो एक कमासी है, एक कमासिन है। नहीं कमासी, कमासी कमासी। फतेहपुर, बलराम जी के क्षेत्र की बात है। क्षेत्र 100 पद मुद्राएं, जन्मभूमि है हमारी, तरह की बात है। संदीप पारिवारिक पांडे बालक है, बहुत सुंदर। कमासी से पधारे हुए हैं। वाह, ये 100 पद मुद्राएं महान मूर्तियों को भेंट कर रहे हैं। और जो भी ये पद्य में, कविता में, काव्य पाठ में दोनों महान मूर्तियों के द्वारा जो प्रसंग चल रहा है, थोड़ा सा इस समाज को, चूंकि व्यंजना में अगर हम कहेंगे थोड़ा कम समझ में आएगा। अविधा में, वाह, अविधा में काव्य पाठ वाह, का और 3 काव्य पाठ हैं जो मांग है। मांग है, बहुत सुंदर। कहाँ से नहीं नहीं, पहला, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। दूसरा हरिहर, वाह, ये भी होना चाहिए। तुम आज बता देना। हाँ, क्या क्या। और एक हरे समस्या बने का से सुना देंगे समाधान। आज। हम भी पूरी मानसिकता से खड़े हाँ। हैं। हाँ। कोई शिवशंकर कोई कृपणता नहीं है। उर्फ नंगू सचान, 20 पद मुद्राएं। और एक बात है कि एक समस्या का समाधान परशुराम जी के मुखारबिंदों से, ये ठीक है। अब की बढ़िया। नहीं काव्य पाठ तो होगा, उस समस्या का समाधान आया है जनता की ओर से। बताइए बताइए। चूंकि समस्या होती है, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। हाँ
और जहाँ भक्त नहीं होंगे वहाँ भगवान समस्या इनको कहाँ होगा। तो समस्या भक्तों की ओर से आई हाँ हाँ कि भृगु ऋषि थे, है तो आपकी, लेकिन भक्त आए भृगुकुल कमल पतंग। हाँ तो भृगु से आप अपना इस समाज को एक रिश्ता जो समझ में नहीं आ रहा है, कि शुक्राचार्य भी भृगुनंदन है, नहीं आएगा आप भी भृगुनंदन है, तो ये समाज से प्रश्न आया। तो थोड़ा सा वर्णन इसके वक्त इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा, ये रिश्ता जो पूछना चाहते हो, ये मेरे बाबा के पिताजी हैं। मेरे बाबा के पिताजी भृगु के ऋषिक हैं, और ऋषिक हमारे जो है व्यास जी बाबा है, और हमारे पिताजी अमृत में, ये तो सबको जानकारी है ना। तो क्या इसमें जानना क्या है आपको? यही एक संबंध को जानना तो था। संबंध यही है कि हमारे बाबा के पिताजी हैं, अर्थात पर बाबा हैं। हाँ। तो इसमें जानना और क्या है? नहीं, और कुछ बाकी हो तो पूछ लो। मैं बता दूं, आप लोग समझ, आप शायद ये समझ गए, लेकिन समझ में तभी समझ में हमारा वाला आएगा। अंतर है, शुक्राचार्य जी भृगुनंदन है और ये भृगुवंशी है। बड़े षड्यंत्र हैं आपके नहीं, पास। शुक्राचार्य क्या बताया? भृगुपुत्र हैं। बात बात ये नहीं है, वो तो फिर कई पुत्र हैं उनके। मैं ये बात तो- अरे, देखो, तुमने सुना- शुक्र ये सुना- अन्यथा टिप्पणी मत किया करो, टिप्पणी की अन्यथा टिप्पणी मत करिए। चलो कोई बात नहीं भाई, आप बात ये इन्होंने पूछी है कि आपसे क्या संबंध है किसका? परशुराम और भृगु जी का। ये नहीं उन्होंने पूछा कि शुक्राचार्य जी के क्या है कि वंशज है। वंशज तो होते हैं भाई, जो बाबा के वंश में पैदा होगा उसे वंशज ही कहा जाएगा। क्यों भाई? जो भी जिसके वंश में पैदा होगा उसे क्या कहा जाएगा? वंशज। उसको ये बताने की क्या आवश्यकता है? नहीं बात। अच्छा, ये बताने के लिए कि नहीं, लक्ष्मण ने भी बताया ना भाई, है उद्दंड तभी का। प्रश्न को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए वो बात वही है ना। इनका बात वही है कि भृगुकुल में जो जन्म लेता है वो वंशज कुल माने ही वंश होता ये है। प्रश्न नहीं था, इनका प्रश्न ये था। उन्होंने संबंध परशुराम का पूछा तो तुमने शुक्राचार्य को क्यों लगा दिया? सुनते क्यों नहीं पूरी बात? सुनाओ। इन्होंने पूछा ये था कि शुक्राचार्य भी हैं? अपने भृगुनंदन मतलब है की बात करता और है। परशुराम जी भी भृगुनंदन है। भृगुनंदन का तो अर्थ हमने ये कहा है कि- जैसे जैसे रघुकुल है, बात समझिए, रघुकुल रीति सदा चली आजी, तो प्राण जाई पर बचन, तो रघु है इनके वंशज, ये रघु के कुल के हैं। इसी प्रकार परशुराम भी भृगु के कुल का है, और कुल माने होता है वंश। क्या होता है? वंश। तो इसको थोड़ा किनारे ले जाकर पढ़ाओ लिखाओ, ठीक है? हम पर्याप्त- और ये जो बात करते हो, चलो सुनाओ। टिप्पणी बीच में परशुराम करते हो, तो थोड़ा सुधार के बोला करो। हम ये चर्चा नहीं है कि वो शुक्राचार्य जी क्या है, ये क्या है। गीत सुनाओ। आदेश फिर तुमने दिया। नहीं, निवेदन है महाराज, बड़े प्यार से कही जाए। हाथ जोड़ के काम चलाओ, लेकिन अगर तुमने टेढ़ा मामला किया तो फिर हम टेढ़े हैं, मान लो, तुम टेढ़े नहीं हो, तुम्हारा स्वभाव टेढ़ा है। यही मान लो। तू कहाँ टेढ़ा है? तो कोई सांप है क्या? स्वभाव बहुत अच्छा है हमारा। किसका स्वभाव? हमारा तेरा। हाँ, लक्षण तो तेरे एक भी नहीं। सरल स्वभाव फिर में कुटी। यही तो समस्या है। चलो कोई बात नहीं। जब तक कहाँ से आए? रुक जाओ, बीच में नहीं। हमको बोले नहीं, रुक जाओ। हम जानते हैं नहीं तो हमारा क्रम है, तो तू क्यों बोलेगा? सुनाओ ना नहीं फिर। तो सुनाएंगे, हमारी जब इच्छा होगी तब सुनाएंगे। इच्छा कोई अभी तो तू कह रहा था हम तैयारी तो खड़े हैं। पूरी हाँ, तो पूरी तैयारी ले ले। समय काटने के लिए नहीं, समय सुनाने काट, हम समय काट रहे हैं क्या? उसका उत्तर दे रहे हैं। सुनाओ। और तुमने जैसे कहा कि हमारा स्वभाव बहुत सरल है। उनका हो गया। नहीं, क्यों नहीं? हम तेरी बात को पहले कहाँ काटूंगा। से आए? हम मारेंगे। कैसे आए? है? कैसे आए? अब यही बोलेगा व्यास जी फिर। अगर मुंह में इसने माइक लगाया तो ये सारा 12 बजे तक यही बोलेगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं ऐसा राम नहीं। की सौगंध खा के कहता हूँ। नहीं नहीं अगर ये ऐसी दोबारा बात माइक को मुंह में लगा लेगा तो समझ लेना, फिर आज नहीं, देख नहीं, लेना। अब बोल, आप- बोल, बोल, बोल। अब आप बोलेंगे। बोलो बोलो बोलो। ये तो सच्चाई है कि मेरे नाम का तो भय है ही नहीं। नाम का भय नहीं है।
आइए प्रभाव तो लक्ष्मण ने कहा है तो उसमें मैं थोड़ा शब्द बोलूंगा, ज्यादा नहीं। देखिए गीत सुनाओ, अच्छा लगेगा। मैं गीत ही सुनाऊंगा, गीत लोग सुन रहे हैं अच्छा लगा और अच्छे से अच्छा सुनाऊंगा, ऐसा नहीं है। स्वर मंडल भी सुनाने वही के लिए वाला आया होता हूँ। आप कभी अपनी बड़ाई स्वयं मत करिए व्यास, आपकी बड़ाई समाज में होनी चाहिए। अपनी बड़ाई, हाँ क्या बात, आपकी बड़ाई जब समाज करेगी तो आपकी शोभा बढ़ेगी, लेकिन खुद अपनी बड़ाई करोगे तो समाज में तुम्हारी शोभा बनने वाली नहीं है। इसलिए व्यास जी मेरा कहना है, पहने दे और मंगवा ले, पहने पनीर के जी हैं और जो कि पानीदार लोग हैं, ये छत्री हैं भाई, और इनके यहाँ सरयू बहती है, दरस बरस मज्जन और पाना। लेकिन समस्या है कि मिथिला में पानी मांग नहीं लेते, और जब हमारे जैसा महात्मा हो तो ऐसे पानी मांगते, हल्का महात्मा पाते हैं तो ये लोग पानी उसको पिला देते हैं। अपनी प्रशंसा कौन कर सही रहा बात है ये, अपनी प्रशंसा लेकिन कौन मैं कर- पानी वाला क्यों, मैं पानीदार हूँ। क्यों व्यासी? क्योंकि मैंने विश्व में 52 नदियां बहाई हैं, 52। 15 के और नाम ज्यादा तुमने 3-5 किया तो पूरी कर दूंगा 54। विश्व में 15 हाँ, विश्व में 15 नहीं है, 54 नदी आपने बढ़ाई। 52 नदियां बहती है विश्व में, आपने बढ़ाई। जिसमें ब्रह्म, हाँ, भारत की विश्व की सबसे बड़ी नदी है कौन? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मानंदा। भारत की विश्व की सबसे बड़ी नदी, भारत की बड़ी भारत की नहीं विश्व की मान ले, क्योंकि सबसे बड़ी नदी विश्व की एक ही है, ब्रह्मपुत्र, उससे बड़ी नदी कहीं नहीं है। ब्रह्मपुत्र। और देखिए ब्रह्मपुत्र माने ब्रह्मानंदा, पहले समझा करो, तुम लोग नहाए धोए तो हो नहीं, कहा जानो। और देखिए, और जहां पर भारतीय परंपरा के अनुसार नदियां हैं तो गंगा, गोदावरी, क्षिप्रा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती, चंद्रभागा, कावेरी, पखुड़ी, कृष्णा, विन्या, भीमरथी, तुंगभद्रा, विशालाक्षी, चरमंतवती, कौशिकी, गंडकी, विश्वामित्री, सरयू, कर्तोया, ब्रह्मानंद, सब परशुराम जी बहावा है। साहब इनके पिताजी ने बम्बी तक नहीं खोदी है, तुम परेशान ज्यादा ना हो। आओ व्यासी बहने दे, देखो तुम परेशान ना हो, बहने दे माझी, बहने दे, बहने दे माझी, बहने दे, अब रोक न मुझको, बहने दे इन बारी। हमें लग रहा है कि आपस में झगड़ा ना कहीं बार। भगा दी, यही करियो दी। बहने दे माझी, बहने दे, अब रोक न मुझको, बहने दे इन बारी वायु पर, बहने दे उन्हें पतझड़ पल पर, बहने दे यह माला माला अथा दुर्गमो सागर, ये अथाह दुर्गमो सागर, उन प्रखर लहरियों में बहने दे, झंझार बने अगणित बाधाएं, यदि आती हो तो आने दे, यदि जाती हो तो जाने दे। मैं स्वाभिमान का सफल खिलाड़ी, मैं मान का प्रबल समर्थक और झुकना मुझको स्वीकार नहीं, यह जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। बहुत अच्छी बात है, परशुराम जी ने बहुत नदियां बहाई, एक का नाम भी बता दिया ब्रह्मपुत्र, लेकिन जो स्थान नदियों में गंगा को प्राप्त हुआ वो स्थान किसी को नहीं प्राप्त हुआ। क्या बात, ध्यान देना, क्यों? सारी नदियां जब सागर में मिलती हैं तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन गंगा एक ऐसी नदी है जब सागर में मिलती है तो अपना नाम पहले रखती है और सागर का बाद में आता है। ये लोग गंगा सागर। हमारे शिव शंकर जी सचान 20 पद मुद्राएं महान मूर्तियों को और 10 पद मुद्राएं यश के साउंड सर्विस को भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। होना भी यही चाहिए। बहुत सुंदर बेटी, तो संख्या बल का महत्व नहीं है, एक ने
नदी है सरयू। वाह क्या बात, जो स्थान सरयू को प्राप्त हुआ वाह, वो स्थान अन्य नदियों को नहीं प्राप्त हुआ। ध्यान देना, आचार्य कहते हैं जा मज्जन। ठीक है, कोई बात नहीं, सबका अपना अपना आनंद है, आप अपने में आनंद लो। ये सब ध्यान का खेल है, अगर ध्यान उन्हीं पर लगाओगे तो उन्हीं को सुन लोगे, हम पर लगाओ ना। ये है ना सरयू। तो सरयू के लिए आचार्य कहते हैं जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा। भगवान कहते हैं मम समीप नर पावई। और सरयू कौन लाया? हमारे वंश के लोग। गंगा कौन लाया? हमारे वंश के लोग। यमुना कौन लाया? हमारे वंश के लोग। ध्यान देना। और जो महत्व इन नदियों का है, आज भी लोग कहते जब तक गंगा जमुनम जल रहा है, जब तक चंदा रहा है। तो ठीक है, आपका अपना है, मैं लेकिन कहता हूं कहां से आए, कैसे आए, ये किसी को मालूम नहीं, मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। बाबा चलते चलते राही चलता, जिसको पथ की था नहीं, राही पहुंचा उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। कितने तारा हैं अंबर में, करे करके दिनकर को मालूम नहीं। तो कौन कली पहले खिल जावे, वृक्षों को मालूम नहीं। कहां से आए, कैसे आए, यह किसी को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। कहां से आए, कैसे आए, यह किसी को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए, प्यासी मेघों को मालूम नहीं। ये संसार है, आने वाले को सबने देखा है, पर जाने वाले को किसी ने नहीं देखा। कब कहां कैसे कौन जाएगा, ये कौन जानता है। बड़े बड़े सूरवीर, धनवान, बलवान, ज्ञानी, पंडित, आचार्य, राजा, रानी सब आए, पर सब चले गए, कोई धरती पर नहीं रहा। मैं रास्ते पर जा रहा था, एक व्यक्ति मुझे दिखाई पड़ा व्यास। मैंने पूछा कहां जा रहे हो? उसने कहा मुझे प्यास लगी है। मैंने कहा कहां जाओगे? उसने कहा मुझे पनघट की याद आती है, पनघट। एक लज्जावान व्यक्ति जा रहा था, मैंने पूछा तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा मुझे घूंघट की याद आती है। एक असहाय वयोवृद्ध व्यक्ति जा रहा था, मैंने पूछा तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा जिंदगानी घट गई, बुढ़ापा आ गया, मुझे मरघट की याद आती है। मैं उसी नदी के किनारे पहुंचा जहां वो प्यासा व्यक्ति पानी को पी रहा था। मैंने कहा इसी का नाम है पनघट। थोड़ी देर बाद मैंने देखा एक बड़ा भारी मेला आ रहा था, मेले में लोग आ रहे थे। उन लोगों के बीच 4 जने के कंधे पर कोई आ रहा था, आवाज आ रही थी राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। धीरे धीरे वो उसी नदी के किनारे आया जिस नदी में वो प्यासा व्यक्ति पानी को पी रहा था। मैंने कहा इसी का नाम है पनघट। थोड़ी देर बाद लकड़ियों पर सजाया गया, जिस समय उसे नहलाया जा रहा था। मैंने कहा जब ये संसार में पैदा हुआ था तो इसका पहला स्नान दूसरों ने करवाया था, अब ये संसार को छोड़ करके जा रहा है, इसका अंतिम स्नान भी दूसरे ही करा रहे हैं। उस कवि ने 2 पंक्तियां लिखी व्यास।
क्या बात, ये है स्वर ताल लय और मात्रा। इसी में थोड़ा जोड़ूंगा सम विषम अनाघात। हाँ क्यों नहीं। प्यास लगती है, प्यास लगती, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, जब लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, जब जिंदगानी घटती है, जिंदगानी क्या बात है। घटती है तो मरघट की याद आती है, जब अपने ही बिछुड़ते हैं तो घट घट की याद आती है। मैंने देखा है सुलभा जो बने थे सब शिकारी बन गए, अब मंदिरों को लूटने वाले सब पुजारी बन गए। समय परिवर्तनशील है, समय धीरे धीरे बदलता जा रहा है, समय के अनुसार लोग बदल रहे हैं। धन बढ़ा, वैभव बढ़ा, अपने ही अपने हो गए, पर धन घटा वैभव घटा अपने पराये हो। एक व्यक्ति रो रहा था, मैंने कहा क्यों रोते हो? उसने कहा चला गया। मैंने कहा क्या चला गया? उसने कहा पंडित जी गोरा गोरा था, मोटा मोटा, वो चला गया। मैंने कहा ये तेरा कौन था? उसने कहा बेटा। मैंने कहा ये तेरे साथ रहता था? हाँ। साथ खाता था? हाँ। साथ पीता था? हाँ। ये रहता था तेरे साथ, अब ये चला गया। लेकिन जो चला गया उसको तूने कभी देखा था? जो चला गया उसको तूने देखा? कैसा था वो? गोरा था, काला था, कौन था वो जो चला गया? जिसे तूने जीवन भर देखा, गोरा गोरा, मोटा मोटा, वो तेरे सामने लेटा है, फिर भी तू रोता है। जो चला गया उसको तूने कभी नहीं देखा। उसका नाम है आत्मा, ना जन्म लेती है, ना मरती है, ना जलाई जा सकती है, ना बहाई जा सकती है, फिर भी तू रोता है। अरे ये शरीर तूने देखा था, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, अति अधम शरीरा। इसके लिए तू रोता है? इस शरीर के लिए क्यों रोता है? उस कवि ने कहा व्यास यही उवाच मैत्रेयी ने चार पैर में याज्ञवल्क्य जी से बहुत सुंदर बातें, ये दर्शन हमारे महान मूर्तियों के द्वारा जो समाज को दिया जा रहा है, दर्शते अनेन इति दर्शनम, जहाँ सत्य के दर्शन कराए जाए। तो इस पर शिवकड़े जी तिवारी 100 पत्र मुद्राएं देखिए, 4 भागों में बांट दी। महान मूर्तियों को, व्यास जी को, यश के साउंड सर्विस को, क्या बात, ये शिवकड़े जी तिवारी जी। साउंड सर्विस तो अब मैं क्या कहूँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पूरी जान कलाकारों की साउंड होती है। और ये सच्चाई है कि ये जितना आपको मिलता है ये सब साउंड की ही देन है। बिल्कुल सही है। अब चाहे 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 अब चाहे जितना रोवो गावो, और चाहे जितने अश्रु बहावो, पर इस दुनिया के मेले में, पर इस क्या बात है। दुनिया के मेले में कर दिया कसम से। वह पिछुड़ा मीत नहीं मिलता है। जो एक बार चला जाता है वो दोबारा मिलता नहीं है।
नहीं है। चाहे धोबी से धुलवाओ, चाहे धोबिये से धुलवाओ, चाहे रंगिए से रंगवाओ, पर मन की चादर का लगा दाग क्या बात है। चादर का लगा दाग वो कभी नहीं मिटा करता है। क्यों व्यासी? लोग बहुत से छुड़ाते हैं दामन, क्योंकि मैंने देखा है काजल की कोठरी में कितनों भी सयानो जाए, पर एक सीख लागी है सो लागी है सो लागी है। काजल की कोठरी में प्रवेश करोगे लखन, तो काजल की कालिमा अपना प्रभाव दिखाती है, नहीं दिखाएगी। एक हथेली पर यदि तुम काजल को लेओगे और दूसरी हथेली से स्पर्श करोगे, तो काजल दूसरी हथेली में भी अपना प्रभाव वाह, दिखाए। अंतर है। बस एक अर्धाली पढ़ूंगा, फिर मैं गीत गाऊंगा। काजल की कोठरी में कितनों सयानो जाए, लेकिन अगर सयाना है तो विधि बस सुजन कुसंगत परही तो, लेकिन कुसंग का प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता है। फनी मनी सम निज गुण अनुसरही। किसी आचार्य ने कहा चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रात भुजंग। हाँ, ये शिव शंकर उर्फ नंगूर जी सचान महान मूर्तियों को 20 पत्र मुद्राएं, और हमारे जावेद खां नगर सेवक भिवंडी मुंबई बड़ी बकरी सुजौर 50 पत्र मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इन्होंने कहा बिछुड़ा मीत नहीं मिलता है, लेकिन व्यास जी मेरा मानना है कि सच्ची होती प्रीति मुनि तो, सच्ची होती प्रीति मुनि तो बिछुड़ा मीत पुनः मिलता है। सच्ची होती प्रीति मुनि तो बिछुड़ा मीत पुनः मिलता है। महाराज प्रमाण सत्यवान सावित्री की मैं तुम्हें सुनाता प्रेम कहानी। अंधे नृप के पुत्र बधू थे दंपति दोनों राजा रानी। अंत हो गया सत्यवान का, क्या बात है। उस दंपति पर वज्र गिर गया, पार्थिव रहा भूमि पर सोया। प्राण को ले यमराज चल दिया। ध्यान देना, मांग लिया पति चतुराई से, मांग लिया पति चतुराई से। प्रीति का यह प्रमाण मिलता है। सच्ची होती प्रीति मुनि तो बिछुड़ा मीत पुनः मिलता। एक व्यक्ति रास्ते पर जा रहा था। हम अधेरे में रोक देते, पूरा पचा न पाओ। बेटे हम तैयारी से रहते हैं, दुश्मन कितना भी चालाक हो, लेकिन उसकी आंख उठे तो पहले ही फोड़ दो। हाँ? एक व्यक्ति रास्ते पर जा रहा था, मैंने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कमाने। मैंने कहा क्या कमाने? उसने कहा धन। मैंने कहा किसके लिए? उसने कहा बेटों के लिए। आगे उसका बेटा जा रहा था। मैंने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कमाने। मैंने कहा क्या? उसने कहा धन। मैंने कहा किसके लिए? उसने कहा बेटों के लिए। मैंने कहा जिसे देखो वही अपने बेटों के लिए कमाता है, पर अपने लिए क्या कमाता है ये कोई जानता नहीं है। बहुत बड़ा परिवार बनाते हैं लोग,
बहुत बड़ा झमेला बनाते हैं, बड़ा मकान बनवाते हैं, बड़ी खेती खरीदते हैं, लेकिन किसके लिए? बेटों के लिए। लेकिन ईमानदारी ये है व्यासी की पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। पिता बड़ा धन कमाए, बड़ी खेती खरीदे, बड़ा मकान बनवावे, बड़ा धन इकट्ठा करे, लेकिन अगर सपूत पैदा हो गया है, सपूत, तो पिता को धन कमाने की आवश्यकता नहीं है, उसको धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा खेती न खरीदो, ज्यादा मकान न बनवाओ, वो सपूत है, वो स्वयं धन कमा लेगा, स्वयं मकान बनवा लेगा अगर सपूत है तो। और धोखे में अगर कपूत हो ही गया तो चाहे जितनी खेती खरीदो, चाहे जितना बड़ा मकान बनवा हुआ, सब 2 साल में सब खा पी के आगे लगा के। जय जय। हाँ, ये हमारे दरबार से पधारे तिवारी जी पतोल और हरदत्त तिवारी तरवा निवासी हैं। दोनों महान मूर्तियों को 100 पत्र मुद्राएं, और ये हमारे ग्राम सजौर के राजन लालमन तिवारी जी, लल्लू तिवारी, वाह, ये 10 पत्र मुद्राएं व्यास जी को और 30 पत्र मुद्राएं हमारी तीनों महान विभूतियों को भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास धन बहुत होता है, लेकिन ईमानदारी से व्यास से कभी दान नहीं करते। धन बहुत होता है लेकिन अच्छा पहनते नहीं है। धन तो इतना भरा है कि अच्छा खाते भी नहीं। अब मरने का समय आ जाए तो धन की चिंता में धन को धरती में गाड़ देते हैं। हमको नहीं मिला तो क्या हुआ, बेटे को मिलेगा, और बेटे को नहीं मिलेगा तो नाती को मिलेगा, और नाती को नहीं मिला तो पनाती को मिलेगा, लेकिन मिलेगा। धन धरती पर गाड़ देते हैं। किसी कवि ने कहा है व्यासी, क्या बढ़िया कहा है उसने, धन तो धन तो धरा के बीच में सबका धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। मैंने देखा है, नारी लगे प्यारी तुम्हारी, एक हाथ वाली नारी और एक घर में बैठी है नारी, नारी लगे प्यारी तुम्हारी, सब देखती रह जाएगी, जिस देह पर तू गर्भ करता वो धूल में मिल जाएगी। वैभव क्या बात है। वैभव तुम्हारा इस जगत में काम कुछ ना आएगा। बहुत बड़ा परिवार बनाया, बहुत बड़ा झमेला, पर अंतिम में सब तोड़ ताड़ कर उड़ता हंस अकेला। पिंजरे की कीमत जब खो जाती है तो सजी सजाई वो दिवाली होली सी जल जाती है। हाँ, मैंने देखा है, ये हमारे तोताराम जी कटेरिया, ये वर्तमान जो दर्शन, जीवन दर्शन मनुष्य का परशुराम जी के मुखार बिंदु से आपने सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। मैंने देखा है व्यासी, 20 ये साक्षी पद है ये, और ले चल रहा हूं आपको। तोताराम जी कठेरिया दोनों महान मूर्तियों को भेंट कर कोठी बंगले खड़े रह गए, हर नगीने जाने के जड़े रह गए। क्या बात है। कोठी बंगले खड़े रह गए, हर नगीने जाने के जड़े रह
अंत में लखपति को न ढेला मिला, हंस जब जब उड़ा तभी अकेला। मैंने देखा है ना ही राजा रहा ना ही रानी रही, ना ही राजा रहा ना ही रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। आपने देखा है लौट कर नहीं आती है। ना ही राजा रहा ना ही रानी रही, पर ये कहने को केवल कहानी रही। लखन गीत गाते चलो मैं गवाता चलूं, तुम गीत गाते चलो मैं गवाता चलूं, पीर रस में बाहो मैं बहाता चलूं। गीत भूदान के मिल गया क्या कुछ? नहीं ये सब हाँ। परम भक्त है ये सब। हाँ। ये 20 पद मुद्राएं देशराज जी कठेरिया, और ये बड्डे सचान और धर्मेंद्र सचान 50 पद मुद्राएं, 20 पद मुद्राएं देशराज जी कठेरिया और धर्मेंद्र और बड्डे सचान 50 पद मुद्राएं महान मूर्तियों को। गीत भूदान के गीत भूदान के मिलके गाते चलो, प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। जी भूमि तेरी नहीं भूमि मेरी नहीं, भूमि माँ है मनुज की ये चेरी नहीं। महाराज बेटे इसलिए हाथ में ये कुदारी लिए, इसलिए हाथ में अब कुदारी लिए, भूमि से जब ये सोना उगाते चलो। गीत भूदान के जिसके माथे से टपका पसीना नहीं, वो मनुष्य सीख पाया है जीना नहीं। जिसके माथे से छलका पसीना नहीं, वो मनुष्य जब माथे छोड़ो मुच्छल से लगी आया है, हाँ। वो मनुष्य सीख पाया है जीना नहीं। एक मिनट देखिए, जिन्होंने लड़ लिखी मरा मरा कई कहे ब्रह्म के समान हो गए, यह नारायण वाल्मीकि दोनों महान मूर्तियों को और व्यास जी को 50-50 पद मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। और ये है लालता प्रजापति जी करे करते 40 पद मुद्राएं, प्रयाग नारायण जी मिश्रा क्या बात। और लल्लू जी मिश्रा बहुत 50-50 पद मुद्राएं, और ये है 100 पद मुद्राएं धर्मेंद्र और बड्डे सैन, और ये तिरमा से तिवारी जी पधारे, पुतौल और हरदत्त तिवारी, दोनों महान मूर्तियों को। और 20 पद ये सब मुद्राएं महापुरुष लोग हैं हमारे सब। ये आपके महापुरुष हैं। हाँ ये हमारे गीत भूदान के मिल के गाते चलो, चलो प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। गीत भूदान के गीत
गीत भूदान के मिलके गाते चलो, प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चले। जलाते चलो। कोई भूखा न हो, कोई नंगा न हो, बंद महफिल में यमुना ये गंगा महलों न में हो। नमनाओ गंगा न हो। बहुत बढ़िया, सुंदर। हिमशैल हूँ अजय पर पिघलता नहीं हूँ, तो स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं हूँ। महाराज बेटे नहीं स्वर्ग का देव, मैं एक आदमी हूँ परिपूर्ण परहित स्वयं पर स्वयं में कमी हूँ। सुलगता तो हूँ क्या बात है। पर धुआं मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ, पर स्वच्छ जल से पर कुआं में नहीं हूँ। सुमन हूँ मोहब्बत सुमन सुमन की है। सुमन हूँ मैं सुंदर सुमन मन हूँ मगर विप्र खिलता नहीं हूँ। स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं हिमशैल हूँ हिमशैल हूँ। हिमशैल हूँ। तुम हिमशैल हो तो तुम्हें पिघलना पड़ेगा, अगर ज्वाल हो तो तुम्हें जलना पड़ेगा। क्योंकि हिम माने होता है बर्फ और शैल माने पर्वत। यदि बर्फ का पहाड़ है और सूर्य उदय होगा, सूर्य की किरणें यदि बर्फ में पड़ेगी तो उस बर्फ रूपी पहाड़ को भी पिघलना पड़ेगा, क्योंकि बर्फ का काम है पिघलना। ठीक है, चाहे तेरी व्यवस्था करके रखो लेकिन वो पिघलेगी जरूर, क्योंकि उसका स्वाभाविक गुण है। हाँ, उसका स्वभाव है पिघलना। इसी तरह नवनीत का प्रभाव होता है, माने मक्खन हाँ खुले में रखा नहीं तो पिघला नहीं। इस शीत काल में भी परिवर्तन करता है। क्या है दासी? बहुत बढ़िया। हरि हर एक मिनट, ये हमारे राजनाथ जी पटेल इस सुंदर काव्य पाठ के होने के पहले समझ ले राजनाथ जी पटेल 50 पद मुद्राएं और ये चौधरी आनंद सचान 20-20 पद मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। और ये देखो, अच्छा छलों में छला हूँ प्रलय में पला हूँ, ये बात भला तो नहीं पर बुरों से भला हूँ। जीवन का एक सिद्धांत है व्यास जी, कभी बात कह कर विशेष बात। कभी बात कह कर ये बात आप लगा रहे हैं। मैं बदलता नहीं हूँ, मैं बदलता नहीं हूँ। स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं हूँ। हिमशैल हूँ पर पिघलता नहीं हूँ। स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता। क्या बढ़िया, बहुत सुंदर व्यास जी। हूँ हाल में विफल विफल क्या बात है। हूँ हाल में विफल पर समस्या सरल हूँ। पर सुधा दूसरों को मैं खुद को कमी। करल हूँ। हाँ, सुधा दूसरों को मैं खुद को करल हूँ। बाबा विरह हूँ वाह। मिलन से मैं मिलता नहीं हूँ। स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं हूँ। हिमशैल हूँ, क्या बढ़िया विरह है तुम्हारा। हिमशैल हूँ। ये संसार नियम है, विरह सबको होता कहाँ है। एक नारद जी नहीं हूँ एक नारद जी ने कह दिया था, प्रबल ज्वाल हूँ, नहीं हूँ नहीं हूँ नहीं हूँ नहीं हूँ। ये 200 पद मुद्राएं हमारे राम जी, अमित शुक्ला, पंकज गुप्ता और पुरीत जी मिश्रा
इनकी तरफ से महान मूर्तियों को प्यार जी को, हाँ और 30 पद रहे हैं। हाँ, बराबर बराबर चलना चाहिए। हाँ हमारे न कोई अगर नहीं तो हम लोगों वाले बोलो। हाँ ठीक ठीक हाँ लेकिन छोड़ो व्यास जी को हाँ जिनके द्वारा ये रामलीला देखिए सुंदर अभिवादन शीलस्य नित्य प्रतिवृद्धोप सेविना तो चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्याशो बलम। अच्छी शिक्षा दी। हाँ बहुत जरूरी है। शिक्षमाणा कृतम देववर्ण शिक्षा। हरि हर बेटी हम इसलिए कर देते हैं कि जरूरी है ये वाला। हरि हर या जिनके पग को पन ही न मिले बाबा, जिनके पग को पन ही न मिले महाराज तेही को गजराज चढ़ावत हैं, खाने को जिन्हें दाना न जुरो। अब 56 भोग खवावत हैं, जिनको जग में को जानत ना, जिनको जिनको जग में को जानत ना। अब तीनों लोग जनावत हैं, तुलसी लखी दीन पे हो दयालु सो दीनानाथ कहावत है। दीनानाथ कहावत है, दीनानाथ कहावत है। जब शिव ये कृपा जो करे कबहू, जब शिव क्या बात। कृपा जो करे कबहू, तब कौवा कथा सुनावत है, तब कौवा कथा तुम्हारे पुरखन के तारन का शिव शीस में गंग धरावत है। संसार का भार लिए जगमा, ये संसार का भार लिए जगमा, वरदानी स्वयं कहावत है। ऐसे मेरे कामारी प्रभु जो भोलानाथ कहावत है। पंगु तो लंघत सिंधु महा, पंगु तो लंघत सिंधु महा। तो इसमें कोई अतिरिक्त वाली ऊर्जा छोड़ो ना, जब उसका समय समाप्त हो जाए। पानी की बोतल ये अतिरिक्त व्यवस्था बबलू जी जो ले गए हैं वो पंगु यहाँ तो पर- लंघत सिंधु महा, अघ सिंधु ही स्वर्ग सिधावत हैं, और जन्म के अंधे लोचन से प्रभु चारि व वेद पढ़ावत हैं। जिनको जग ने ठुकराय दियो, जिनको जग ने ठुकराय दियो, तेही को भरी अंग लगावत हैं। तुलसी लखी दीन पे हो दयालु सो दीनानाथ कहावत है। जो काठी बांध के चल न सके, काठी बांध के चल न सके, जो मांगत मास कुचावत है, जो मांगत मास कुचावत है। कहूँ भूखे ना सो जावत है, शिव उनके पीछे धावत है। ये सबको दे दे महल तु महले, प्यासी शमशान में वास करावत है, शमशान